श्री परमात्मने नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद् भगवत गीता साधक संजीवनी 13वां अध्याय प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। श्लोक 19 से 34। ज्ञान सहित प्रकृति पुरुष का विवेचन। इसी अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में जिस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संक्षेप से वर्णन किया था, उसी का विस्तार से वर्णन करने के लिए आगे का प्रकरण आरंभ करते हैं। श्लोक 19 और 20। प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विधि प्रकृति संभवान्। कार्याकारणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते। पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। प्रकृति और पुरुष दोनों को ही तुम अनादि समझो और विकारों को तथा गुणों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न समझो। कार्य और करण के द्वारा होने वाली क्रियाओं को उत्पन्न करने में प्रकृति हेतु कही जाती है और सुख दुखों के भोक्तापन में पुरुष हेतु कहा जाता है। व्याख्या। प्रकृति और पुरुष दोनों को अनादि कहने का तात्पर्य है कि जैसे परमात्मा का अंश यह पुरुष जीवात्मा अनादि है, ऐसे ही यह प्रकृति भी अनादि है। इन दोनों के अनादि पने में फर्क नहीं है, किंतु दोनों के स्वरूप में फर्क है। जैसे प्रकृति गुणों वाली है और पुरुष गुणों से सर्वथा रहित है। प्रकृति में विकार होता है और पुरुष में विकार नहीं होता। प्रकृति जगत की कारण बनती है और पुरुष किसी का भी कारण नहीं बनता। प्रकृति में कार्य एवं कारण भाव है और पुरुष कार्य एवं कारण भाव से रहित है। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, चेतना और धृति, इन 7 विकारों को तथा सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों को प्रकृति से उत्पन्न हुए समझो। इसका तात्पर्य यह है कि पुरुष में विकार और गुण नहीं है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 10 महाभूतों और विषयों का नाम कार्य है। श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना, घ्राण, वाणी, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा तथा मन, बुद्धि और अहंकार, इन 13 बहिकरण और अंतःकरण का नाम करण है। इन सब के द्वारा जो कुछ क्रियाएं होती हैं, उनको उत्पन्न करने में प्रकृति ही हेतु है। जो उत्पन्न होता है वह कार्य कहलाता है और जिसके द्वारा कार्य की सिद्धि होती है वह करण कहलाता है। अर्थात क्रिया करने के जितने औजार साधन हैं वे सब करण कहलाते हैं। करण 3 तरह के होते हैं: कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि एवं अहंकार। कर्मेंद्रियां स्थूल हैं, ज्ञानेंद्रियां सूक्ष्म हैं और मन, बुद्धि एवं अहंकार अत्यंत सूक्ष्म है। कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों को बहिकरण कहते हैं तथा मन, बुद्धि और अहंकार को अंतःकरण कहते हैं। जिनसे क्रियाएं होती हैं वे कर्मेंद्रियां हैं और कर्मेंद्रियों तथा ज्ञानेंद्रियों पर जो शासन करते हैं वे मन, बुद्धि और अहंकार हैं। तात्पर्य है कि कर्मेंद्रियों पर ज्ञानेंद्रियों का शासन है, ज्ञानेंद्रियों पर मन का शासन है, मन पर बुद्धि का शासन है और बुद्धि पर अहंकार का शासन है। मन, बुद्धि और अहंकार के बिना कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां काम नहीं करती। ज्ञानेंद्रियों के साथ जब मन का संबंध हो जाता है तब विषयों का ज्ञान होता है। मन से जिन विषयों का ज्ञान होता है उन विषयों में से कौन सा विषय ग्राह्य है और कौन सा त्याज्य है, कौन सा विषय ठीक है और कौन सा बेठीक है, इसका निर्णय बुद्धि करती है। बुद्धि के द्वारा निर्णित विषयों पर अहंकार शासन करता है। अहंकार 2 तरह का होता है: अहम वृत्ति और अहंकर्ता। अहम वृत्ति किसी के लिए कभी दोषी नहीं होती, पर उस अहम वृत्ति के साथ जब स्वयं पुरुष अपना संबंध जोड़ लेता है, तादात्म्य कर लेता है, तब वह अहंकर्ता बन जाता है। तात्पर्य है
कि अहम वृत्ति से मोहित होकर उसके परवश होकर स्वयं उस अहम वृत्ति में अपनी स्थिति मान लेता है तो वह कर्ता बन जाता है। प्रकृति का कार्य बुद्धि महतत्व है और बुद्धि का कार्य अहम वृत्ति अहंकार है। यह अहम वृत्ति है तो बुद्धि का कार्य, पर इसके साथ तादात्म्य करके स्वयं बुद्धि का मालिक बन जाता है, अर्थात कर्ता और भोक्ता बन जाता है। परंतु जब तत्व का बोध हो जाता है तब स्वयं न कर्ता बनता है और न भोक्ता ही बनता है। फिर कर्तृत्व भोक्तृत्व रहित पुरुष के शरीर द्वारा जो कुछ क्रियाएं होती हैं, वे सब क्रियाएं अहम वृत्ति से ही होती हैं। पूर्व श्लोक में भगवान ने पुरुष को सुख दुख के भोगने में हेतु बताया। इस पर प्रश्न होता है कि कौन सा पुरुष सुख दुख का भोक्ता बनता है। इसका उत्तर अब भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। श्लोक 21। पुरुषाः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसंगोऽस्य सद असद योनि जन्मसु। प्रकृति में स्थित पुरुष जीव ही प्रकृति जनित गुणों का भोक्ता बनता है और गुणों का संग ही इसके ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण बनता है। व्याख्या। वास्तव में पुरुष प्रकृति शरीर में स्थित है ही नहीं, परंतु जब वह प्रकृति शरीर के साथ तादात्म्य करके शरीर को मैं और मेरा मान लेता है तब वह प्रकृति में स्थित कहा जाता है। ऐसा प्रकृतिस्थ पुरुष ही गुणों के द्वारा रचित अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को सुखदायी दुखदायी मानकर अनुकूल परिस्थिति के आने पर सुखी होता है और प्रतिकूल परिस्थिति के आने पर दुखी होता है। यही पुरुष का प्रकृति जनित गुणों का भोक्ता बनना है। जैसे मोटर दुर्घटना में मोटर और चालक दोनों का हाथ रहता है। क्रिया के होने में तो केवल मोटर की ही प्रधानता रहती है, पर दुर्घटना का फल दंड मोटर से अपना संबंध जोड़ने वाले चालक कर्ता को ही भोगना पड़ता है। ऐसे ही सांसारिक कार्यों को करने में प्रकृति और पुरुष दोनों का हाथ रहता है। क्रियाओं के होने में तो केवल शरीर की ही प्रधानता रहती है, पर सुख दुख रूप फल शरीर से अपना संबंध जोड़ने वाले पुरुष कर्ता को ही भोगना पड़ता है। अगर वह शरीर के साथ अपना संबंध ना जोड़े और संपूर्ण क्रियाओं को प्रकृति के द्वारा ही होती हुई माने तो वह उन क्रियाओं का फल भोगने वाला नहीं बनेगा। जिन योनियों में सुख की बहुलता होती है उनको सत योनि कहते हैं और जिन योनियों में दुख की बहुलता होती है उनको असत योनि कहते हैं। पुरुष का सत असत योनियों में जन्म लेने का कारण गुणों का संग ही है। सत्व रज और तम ये तीनों गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। इन तीनों गुणों से ही संपूर्ण पदार्थों और क्रियाओं की उत्पत्ति होती है। प्रकृतिस्थ पुरुष जब इन गुणों के साथ अपना संबंध मान लेता है तब ये उसके ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण बन जाते हैं। परिशिष्ट भाग। सुख दुख के आने जाने का और स्वयं के रहने का अनुभव सबको है। पापी से पापी मनुष्य को भी इसका अनुभव है। ऐसा अनुभव होने पर भी मनुष्य आगंतुक सुख दुख के साथ मिलकर सुखी दुखी हो जाता है। इसका कारण यह है कि सुख की आसक्ति और दुख का भय रहने से मैं अलग हूँ और सुख दुख अलग हैं, ये विवेक काम नहीं करता। वास्तव में स्वयं सुखी दुखी नहीं होता, प्रत्युत शरीर के साथ मिलकर अपने को सुखी दुखी मान लेता है। तात्पर्य है कि सुख दुख केवल अविवेक पूर्वक की गई मान्यता पर टिके हुए हैं। अब आगे के श्लोक में पुरुष का विशेषता से वर्णन करते हैं। श्लोक 22। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। यह पुरुष शरीर के साथ संबंध रखने से उपद्रष्टा, उसके साथ मिलकर सम्मति अनुमति देने से अनुमंता, अपने को उसका भरण पोषण करने वाला मानने से भर्ता, उसके संग से सुख दुख भोगने से भोक्ता और अपने को उसका स्वामी मानने से महेश्वर बन जाता है। परंतु स्वरूप से यह पुरुष परमात्मा इस नाम से कहा जाता है। यह इस देह में रहता हुआ भी देह से पर सर्वथा संबंध रहित ही है। व्याख्या। यह पुरुष स्वरूप से नित्य है,
सब जगह परिपूर्ण है, स्थिर है, अचल है, सदा रहने वाला है। ऐसा होता हुआ भी जब यह प्रकृति और उसके कार्य शरीर की तरफ दृष्टि डालता है, अर्थात उनके साथ अपना संबंध मानता है, तब इसकी उपद्रष्टा संज्ञा हो जाती है। ये हर एक कार्य के करने में सम्मति अनुमति देता है, अतः इसका नाम अनुमंता है। ये एक व्यष्टि शरीर के साथ मिलकर उसके साथ तादात्म्य करके अन्न जल आदि से शरीर का पालन पोषण करता है, शीत उष्ण आदि से उसका संरक्षण करता है, अतः इसका नाम भर्ता हो जाता है। ये शरीर के साथ मिलकर अनुकूल परिस्थिति के आने से अपने को सुखी मानता है और प्रतिकूल परिस्थिति के आने से अपने को दुखी मानता है, अतः इसकी भोक्ता संज्ञा हो जाती है। ये अपने को शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि तथा धन संपत्ति आदि का मालिक मानता है, अतः ये महेश्वर नाम से कहा जाता है। पुरुष सर्वोत्कृष्ट है, परम आत्मा है, इसलिए शास्त्रों में इसको परमात्मा नाम से कहा गया है। ये देह में रहता हुआ भी देह के संबंध से स्वतः रहित है। ये शरीर में रहता हुआ भी न करता है और न लिप्त होता है। जैसे एक ही व्यक्ति देश, काल, वेश, संबंध आदि के अनुसार भिन्न भिन्न पिता, चाचा, नाना, भाई आदि नामों से पुकारा जाता है, ऐसे ही पुरुष भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाने पर भी वास्तव में एक ही है। अब आगे के श्लोक में प्रकृति और पुरुष को तत्व से जानने का फल बताते हैं। श्लोक 23। या एवं वेति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानो अपि नासा भूयो अभिजायते। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य अलग अलग जानता है, वह सब तरह का बर्ताव करता हुआ भी फिर जन्म नहीं लेता। व्याख्या। भगवान यहाँ साधक को अपना वास्तविक स्वरूप जानने के लिए सावधान करते हैं, जिससे वह अच्छी प्रकार जान ले कि स्वरूप में वस्तुतः कोई भी क्रिया नहीं है, अतः वह किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं है और कर्ता न होने के कारण वह भोक्ता भी नहीं होता। साधक जब अपने आप को अकर्ता जान लेता है, तब उसका कर्तापन का अभिमान स्वतः नष्ट हो जाता है और उसमें क्रिया की फलाशक्ति भी नहीं रहती। फिर भी उसके द्वारा शास्त्र विहित क्रियाएं स्वतः होती रहती हैं। गुणातीत होने के कारण वह पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। अब यह जिज्ञासा होती है कि क्या जन्म मरण से रहित होने का और भी कोई उपाय है? इस पर भगवान आगे के 2 श्लोकों में 4 साधन बताते हैं। श्लोक 24। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानं आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन च परे। कई मनुष्य ध्यान योग के द्वारा, कई सांख्य योग के द्वारा और कई कर्म योग के द्वारा अपने आप से अपने आप में परमात्मा तत्व का अनुभव करते हैं। व्याख्या। जो संबंध विच्छेद प्रकृति और पुरुष को अलग अलग जानने से होता है, वह संबंध विच्छेद ध्यान से भी होता है। ध्यान ना तो चित्त की मूल वृत्ति में होता है और न क्षिप्त वृत्ति में होता है। ध्यान विक्षिप्त वृत्ति में आरंभ होता है। चित्त जब स्वरूप में एकाग्र हो जाता है, तब समाधि हो जाती है। एकाग्र होने पर चित्त निरुद्ध हो जाता है। इस तरह जिस अवस्था में चित्त निरुद्ध हो जाता है, उस अवस्था में चित्त संसार, शरीर, वृत्ति, चिंतन आदि से भी उपरत हो जाता है। उस समय ध्यान योगी अपने आप से अपने आप में अपना अनुभव करके संतुष्ट हो जाता है। सांख्य योग नाम है विवेक का। उस विवेक के द्वारा सत असत का निर्णय हो जाता है कि सत नित्य है, सर्वव्यापक है, स्थिर स्वभाव वाला है, अचल है, अव्यक्त है, अचिंत्य है, और असत चल है, अनित्य है, विकारी है, परिवर्तनशील है। ऐसे विवेक विचार से सांख्य योगी प्रकृति और उसके कार्य से बिल्कुल अलग हो जाता है और अपने आप से अपने आप में परमात्म तत्व का अनुभव कर लेता है। जो संबंध विच्छेद प्रकृति और पुरुष को अलग अलग जानने से होता है, वह संबंध विच्छेद कर्म योग से भी होता है। कर्म योगी जो कुछ भी करे, वह केवल संसार के हित के लिए ही करे।
यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि जो कुछ भी करे वह सब मात्र प्राणियों के कल्याण के लिए ही करे, अपने लिए नहीं। ऐसा करने से स्वयं का उन क्रियाओं से, पदार्थ, शरीर आदि से संबंध विच्छेद हो जाता है और अपने आप से अपने में परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है। मनुष्य ने स्वाभाविक ही अपने में देह को स्वीकार किया है, माना है। इस मान्यता को दूर करने के लिए अपने में परमात्मा को देखना अर्थात देह की जगह अपने में परमात्मा को मानना बहुत आवश्यक है। अपने में परमात्मा को देखना करण निरपेक्ष होता है। करण सापेक्ष ज्ञान प्रकृति के संबंध से होता है, इसलिए साधक किसी करण के द्वारा परमात्मा में स्थित नहीं होता, प्रत्युत स्वयं ही स्थित होता है। स्वयं की परमात्मा में स्थिति किसी करण के द्वारा हो ही नहीं सकती। श्लोक 25 अन्यत्वा एवं अजानतः श्रुत्वान्यभ्य उपास्ते ते अपि चातितरन्ते वा मृत्युम श्रुति प्रायणः। दूसरे मनुष्य इस प्रकार ध्यान योग, सांख्य योग, कर्म योग आदि साधनों को नहीं जानते, पर दूसरों से, जीवन मुक्त महापुरुषों से सुनकर ही उपासना करते हैं। ऐसे वे सुनने के अनुसार आचरण करने वाले मनुष्य भी मृत्यु को तर जाते हैं। व्याख्या। कई ऐसे तत्व प्राप्ति की उत्कंठा वाले मनुष्य हैं जो ध्यान योग, सांख्य योग, कर्म योग, हठ योग, लय योग आदि साधनों को समझते ही नहीं, अतः वे साधन उनके अनुष्ठान में भी नहीं आते। ऐसे मनुष्य केवल तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों की आज्ञा का पालन करके मृत्यु को तर जाते हैं, अर्थात तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे धनी आदमी की आज्ञा का पालन करने से धन मिलता है, ऐसे ही तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों की आज्ञा का पालन करने से तत्व ज्ञान मिलता है। हाँ, इसमें इतना फर्क है कि धनी जब देता है तब धन मिलता है, परंतु संत महापुरुषों की आज्ञा का पालन करने से, उनके मन के संकेत के आज्ञा के अनुसार तत्परता पूर्वक चलने से मनुष्य स्वतः उस परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाता है, जो कि सबको सदा से ही स्वतः स्वाभाविक प्राप्त है। कारण कि धन तो धनी के अधीन होता है, पर परमात्म तत्व किसी के अधीन नहीं है। शरीर के साथ संबंध रखने से ही मृत्यु होती है। जो मनुष्य महापुरुषों की आज्ञा के प्राण हो जाते हैं, उनका शरीर से माना हुआ संबंध छूट जाता है, अतः वे मृत्यु को तर जाते हैं, अर्थात वे पहले शरीर की मृत्यु से अपनी मृत्यु मानते थे, उस मान्यता से रहित हो जाते हैं। ऐसे श्रुति प्राण साधकों की 3 श्रेणियां होती हैं। पहला, यदि साधक में सांसारिक सुख भोग की इच्छा नहीं है, केवल तत्व प्राप्ति की ही उत्कट अभिलाषा है और वह जिनकी आज्ञा का पालन करता है वे अनुभवी महापुरुष हैं, तो साधक को शीघ्र ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। दूसरा, यदि साधक में सुख भोग की इच्छा शेष है, तो केवल महापुरुष की आज्ञा का पालन करने से ही उसकी उस इच्छा का नाश हो जाएगा और उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तीसरा, साधक जिनकी आज्ञा का पालन करता है वे अनुभवी महापुरुष नहीं है, पर साधक में किंचिन मात्र भी सांसारिक इच्छा नहीं है और उसका उद्देश्य केवल परमात्मा की प्राप्ति करना है, तो उसको भगवत कृपा से परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि भगवान तो उसको जानते ही हैं। अगर किसी कारणवश साधक की संत महापुरुष के प्रति अश्रद्धा, दोष दृष्टि हो जाए, तो उनमें साधक को अवगुण ही अवगुण दिखेंगे, गुण दिखेंगे ही नहीं। इसका कारण ये है कि महापुरुष गुण अवगुणों से ऊंचे उठे गुणातीत होते हैं, अतः उनमें अश्रद्धा होने पर अपना ही भाव अपने को दिखता है। मनुष्य जिस भाव से देखता है उसी भाव से उसका संबंध हो जाता है। अवगुण देखने से उसका संबंध अवगुणों से हो जाता है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह तत्वज्ञ महापुरुष की क्रियाओं पर, उनके आचरणों पर ध्यान न देकर उनके पास तटस्थ होकर रहे। संत महापुरुष से ज्यादा लाभ वही ले सकता है जो उनसे किसी प्रकार के सांसारिक व्यवहार का संबंध न रखकर केवल पारमार्थिक साधन का संबंध रखता है। दूसरी बात, साधक इस बात की सावधानी रखे कि उसके द्वारा उन महापुरुष की कहीं भी निंदा ना हो। यदि वह उनकी निंदा करेगा
तो उसकी कहीं भी उन्नति नहीं होगी। पूर्व श्लोक में कहा गया कि श्रुति परायण साधक भी मृत्यु को तर जाते हैं। तो अब प्रश्न होता है कि जन्म मरण के होने में क्या कारण है। इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। श्लोक 26 यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावरा जंगमम् क्षेत्राक्षेत्रज्ञ संयोगात् तद् विधि भरतऋषभा। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, स्थावर और जंगम जितने भी प्राणी पैदा होते हैं उनको तुम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न हुए समझो। व्याख्या। स्थिर रहने वाले वृक्ष, लता, दूब, गुल्म, तबकसार, बेंत, बांस, पहाड़ आदि जितने भी स्थावर प्राणी हैं और चलने फिरने वाले मनुष्य, देवता, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, मछली, कछुआ आदि जितने भी जंगम, थलचर, जलचर, नभचर प्राणी हैं, वे सब के सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही पैदा होते हैं। ये क्षेत्रज्ञ क्षेत्र के साथ अपना संबंध मानता है, इसी से इसका जन्म होता है। परंतु जब यह शरीर के साथ अपना संबंध नहीं मानता तब इसका जन्म नहीं होता। इस बात को तुम ठीक समझ लो। पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि क्षेत्र शरीर के साथ संबंध रखने से, उसकी तरफ दृष्टि रखने से ये पुरुष जन्म मरण में जाता है। तो अब प्रश्न होता है कि इस जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए उसको क्या करना चाहिए। इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। श्लोक 27 समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। जो नष्ट होते हुए संपूर्ण प्राणियों में परमेश्वर को नाश रहित और सम रूप से स्थित देखता है, वही वास्तव में सही देखता है। व्याख्या। परमात्मा को संपूर्ण प्राणियों में सम कहने का तात्पर्य है कि सभी प्राणी विषम है, अर्थात स्थावर जंगम है, सात्विक, राजस, तामस है, आकृति से छोटे बड़े, लंबे चौड़े हैं, नाना वर्ण वाले हैं। इस प्रकार तरह तरह के जितने भी प्राणी हैं, उन सब प्राणियों में परमात्मा समरूप से स्थित है। वे परमात्मा किसी में छोटे बड़े, कम ज्यादा नहीं है। संपूर्ण प्राणी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय इन तीन अवस्थाओं में जाते हैं। सर्ग, प्रलय, महासर्ग, महाप्रलय में जाते हैं। ऊंच नीच गतियों में, योनियों में जाते हैं। अर्थात सभी प्राणी किसी भी क्षण स्थिर नहीं रहते, परंतु परमात्मा उन सब अस्थिर प्राणियों में नित्य निरंतर एक रूप से रहते हैं। सभी प्राणी अपने को किसी न किसी का ईश्वर अर्थात मालिक मानते ही रहते हैं, परंतु परमात्मा उन सभी प्राणियों के तथा संपूर्ण जड़ चेतन संसार के परम ईश्वर हैं। जो परिवर्तनशील शरीर के साथ अपने आप को देखता है, उसका देखना सही नहीं है, किंतु जो सदा ज्यों के त्यों रहने वाले परमात्मा के साथ अपने आप को अभिन्न रूप से देखता है, उसका देखना ही सही है। परिशिष्ट भाव। जैसे आकाश में कभी सूर्य का प्रकाश फैल जाता है, कभी अंधेरा छा जाता है, कभी धुआं छा जाता है, कभी काले काले बादल छा जाते हैं, कभी बिजली चमकती है, कभी वर्षा होती है, कभी ओले गिरते हैं, कभी तरह तरह के शब्द होते हैं, गर्जना होती है, परंतु आकाश में कोई फर्क नहीं पड़ता। वह ज्यों का त्यों निर्लिप्त निर्विकार रहता है। ऐसे ही सर्वत्र परिपूर्ण सत्ता में कभी महासर्ग और महाप्रलय होता है, कभी सर्ग और प्रलय होता है, कभी जन्म और मृत्यु होती है, कभी अकाल पड़ता है, कभी बाढ़ आती है, कभी भूचाल आता है, कभी घमासान युद्ध होता है, परंतु सत्ता में कोई फर्क नहीं पड़ता। कितनी ही उथल पुथल हो जाए, पर सत्ता ज्यों की त्यों निर्लिप्त निर्विकार रहती है। ये निर्विकारता स्वाभाविक है, जबकि विकार संग कृत्रिम है, माना हुआ है। बद्ध हो या मुक्त, पापी हो या धर्मात्मा, ये निर्विकार सत्ता
दोनों में समान रूप से स्थित है। जैसे गंगा जी निरंतर बहती रहती हैं, पर जिसके ऊपर बहती हैं वह आधारशिला ज्यों की त्यों स्थिर रहती है। गंगा जी का जल कभी स्वच्छ होता है, कभी मटमैला होता है, कभी जल कम हो जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी तपे पहाड़ पर वर्षा होने से जल गर्म हो जाता है, कभी ठंडा हो जाता है, कभी तेज प्रवाह के कारण जल आवाज करने लगता है, कभी शांत हो जाता है, परंतु आधारशिला ज्यों की त्यों रहती है, उसमें कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह कभी जल में मछलियां आ जाती हैं, कभी सांप आदि जंतु आ जाते हैं, कभी लकड़ी के सिलपट तैरते हुए आ जाते हैं, कभी पुष्प बहते हुए आ जाते हैं, कभी कूड़ा कचरा आ जाता है, कभी मैला आ जाता है, कभी गोबर आ जाता है, कभी कोई मुर्दा बहता हुआ आ जाता है, कभी कोई जीवित व्यक्ति तैरता हुआ आ जाता है। ये सब तो आकर चले जाते हैं, पर आधारशिला ज्यों की त्यों अचल निर्विकार रहती है। ऐसे ही संपूर्ण देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, क्रिया, अवस्था, परिस्थिति, घटना आदि निरंतर बह रही है, पर स्वयं चिन्मय सत्ता ज्यों का त्यों अचल रहता है। परिवर्तन और विनाश देश, काल आदि में होता है, स्वयं में नहीं। अब भगवान नष्ट होने वाले संपूर्ण प्राणियों में अविनाशी परमात्मा को देखने का फल बताते हैं। श्लोक 28। समं पश्यन् हि सर्वत्र समावस्थितम् ईश्वरं नाहि नस्त्यात्मनात्मानं तत्तो याति पराम गतिम। क्योंकि सब जगह समरूप से स्थित ईश्वर को समरूप से देखने वाला मनुष्य अपने आप से अपनी हिंसा नहीं करता, इसलिए वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। व्याख्या। वास्तव में अपने आप की स्वरूप की हत्या अर्थात अभाव कभी कोई कर ही नहीं सकता और अपना अभाव कभी हो भी नहीं सकता तथा अपना अभाव करना कोई चाहता भी नहीं। वास्तव में नाशवान शरीर के साथ तादात्म्य करना ही अपनी हत्या करना है, अपना पतन करना है, अपने आप को जन्म मरण में ले जाना है। शरीर के साथ तादात्म्य करके जो ऊंच नीच योनियों में भटकता था, बार बार जन्मता मरता था, वह जब परमात्मा के साथ अपनी अभिन्नता का अनुभव कर लेता है, तब वह परम गति को अर्थात नित्य प्राप्त परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। मार्मिक बात, जैसे दर्पण में मुख नहीं होने पर भी मुख दिखता है और स्वप्न में हाथी नहीं होने पर भी हाथी दिखता है, ऐसे ही संसार नहीं होने पर भी संसार दिखता है। अगर संसार की तरफ दृष्टि ना रहे तो संसार है, रूप से नहीं दिखेगा। परमात्मा ही है, रूप से दिख रहा है। इस बात को साधक दृढ़ता से मान ले, फिर चाहे वह अभी ना दिखे पर बाद में दिखने लग जाएगा। जैसे अभी साधक वृंदावन में बैठा है तो उसे वृंदावन को याद नहीं करना पड़ता। सोते समय, भोजन करते समय, हर एक कार्य करते समय वह वृंदावन को याद नहीं करता, परंतु मैं वृंदावन में हूँ इस बात में उसको संदेह नहीं होता। वह बिना याद किए याद रहता है। ऐसे ही अभी भले ही परमात्मा ना दिखे पर साधक ऐसा दृढ़ता से मान ले कि है, रूप से तो केवल परमात्मा ही है, संसार नहीं है, तो बाद में उसको ऐसा अनुभव होने लग जाएगा। कारण कि मिथ्या वस्तु कब तक टिकी रहेगी और सत्य वस्तु कब तक छिपी रहेगी। इसी अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान ने क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग की बात बताई। इस संयोग से छूटने के दो उपाय हैं, परमात्मा के साथ अपने स्वतः सिद्ध संबंध को पहचानना और प्रकृति शरीर से अपने माने हुए संबंध को तोड़ना। 27वें 28वें श्लोकों में परमात्मा के साथ संबंध को पहचानने की बात बता दी। अब आगे के दो श्लोकों में प्रकृति से संबंध तोड़ने की बात बताते हैं। श्लोक 29। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं कर्तारं स पश्यति। जो संपूर्ण क्रियाओं को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही
की जाती हुई देखता है और अपने आप को अकर्ता देखता अनुभव करता है, वही यथार्थ देखता है। व्याख्या। प्रकृति और उसके कार्य स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर में खाना, पीना, चलना, फिरना, उठना, बैठना, घटना, बढ़ना, हिलना, डुलना, सोना, जागना, चिंतन करना, समाधिस्थ होना आदि जो कुछ भी क्रियाएं होती हैं, वे सभी प्रकृति के द्वारा ही होती हैं, स्वयं के द्वारा नहीं, क्योंकि स्वयं में कोई क्रिया होती ही नहीं। ऐसा जो देखता है अर्थात अनुभव करता है, वही वास्तव में ठीक देखता है, कारण कि ऐसा देखने से अपने में अकर्तापन का अनुभव हो जाता है। यहाँ क्रियाओं को प्रकृति के द्वारा होने वाली बताया है, कहीं गुणों के द्वारा होने वाली बताया है और कहीं इंद्रियों के द्वारा होने वाली बताया है। ये तीनों बातें एक ही हैं। प्रकृति सबका कारण है, गुण प्रकृति के कार्य हैं और गुणों का कार्य इंद्रियां हैं। अतः प्रकृति, गुण और इंद्रियां, इनके द्वारा होने वाली सभी क्रियाएं प्रकृति के द्वारा होने वाली ही कही जाती हैं। श्लोक 30। यदा भूत पृथक भावम् एकस्थम् अनुपश्यति तथा एव च विस्तारम् ब्रह्म संपद्यते तदा। जिस काल में साधक प्राणियों के अलग अलग भावों को एक प्रकृति में ही स्थित देखता है और उस प्रकृति से ही उन सब का विस्तार देखता है, उस काल में वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। व्याख्या। जैसे पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले स्थावर जंगम जितने भी शरीर हैं तथा उन शरीरों में जो कुछ भी परिवर्तन होता है, रूपांतर होता है, क्रियाएं होती हैं, वे सब पृथ्वी पर ही होती हैं। ऐसे ही प्रकृति से उत्पन्न होने वाले जितने गुण विकार हैं तथा उनमें जो कुछ परिवर्तन होता है, घट बढ़ होती है, वह सब की सब प्रकृति में ही होती है। तात्पर्य है कि जैसे पृथ्वी से पैदा होने वाले पदार्थ पृथ्वी में ही स्थित रहने से और पृथ्वी में लीन होने से पृथ्वी रूप ही है, ऐसे ही प्रकृति से पैदा होने वाला सब संसार प्रकृति में ही स्थित रहने से और प्रकृति में ही लीन होने से प्रकृति रूप ही है। इसी प्रकार स्थावर जंगम प्राणियों के रूप में जो चेतन तत्व है, वह निरंतर परमात्मा में ही स्थित रहता है। प्रकृति के संग से उसमें कितने ही विकार क्यों ना दिखें, पर वह सदा असंग ही रहता है। ऐसा स्पष्ट अनुभव हो जाने पर साधक ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। ये नियम है कि प्रकृति के साथ अपना संबंध मानने के कारण स्वार्थ बुद्धि, भोग बुद्धि, सुख बुद्धि आदि से प्राणियों को अलग अलग भाव से देखने पर राग द्वेष पैदा हो जाते हैं। राग होने पर उनमें गुण दिखाई देते हैं और द्वेष होने पर दोष दिखाई देते हैं। इस प्रकार दृष्टि के आगे राग द्वेष रूप पर्दा आ जाने से वास्तविकता का अनुभव नहीं होता, परंतु जब साधक अपने कहलाने वाले स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर सहित संपूर्ण प्राणियों के शरीरों की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश को प्रकृति में ही देखता है तथा अपने में उनका अभाव देखता है, तब उसकी दृष्टि के आगे से राग द्वेष रूप पर्दा हट जाता है और उसको स्वतः सिद्ध परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है। अब पुरुष चेतन के वास्तविक स्वरूप का वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। श्लोक 31। अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायम् अव्ययः शरीरस्थो अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हे कुंती नंदन, ये पुरुष स्वयं अनादि होने से और गुणों से रहित होने से अविनाशी परमात्म स्वरूप ही है। ये शरीर में रहता हुआ भी ना करता है और ना लिप्त होता है। व्याख्या। यद्यपि पुरुष अपने को शरीर में स्थित मानने से ही कर्ता और भोक्ता बनता है, शरीर में स्थित होने पर भी पुरुष कर्ता भोक्ता नहीं है। ऐसा कहने का तात्पर्य ये है कि प्रकृति और उसका कार्य शरीर दोनों एक ही हैं। अतः पुरुष को चाहे प्रकृति में स्थित कहो चाहे शरीर में स्थित कहो, एक ही बात है। एक शरीर के साथ संबंध होने से मात्र प्रकृति के साथ, मात्र शरीरों के साथ संबंध हो जाता है। वास्तव में पुरुष का संबंध ना तो व्यष्टि शरीर के साथ है और ना समष्टि प्रकृति के साथ ही है। अपना संबंध शरीर के साथ मानने से ही
वह अपने को कर्ता भोक्ता मान लेता है। वास्तव में वह न करता है और न भोगता है। परिशिष्ट भाव, अगर स्वरूप कर्ता और भोक्ता नहीं है तो फिर कर्ता और भोक्ता कौन है? पहले ये विचार करें कि कर्ता कौन है। शरीर कर्ता नहीं है, क्योंकि यह प्रतिक्षण अभाव में जा रहा है। मन, बुद्धि, चित्त तथा अहंकार, ये 4 करण हैं, जिनको अंतःकरण कहते हैं। ये अंतःकरण भी कर्ता नहीं है, क्योंकि करण कर्ता के अधीन होता है, परंतु कर्ता स्वतंत्र होता है। करण तो क्रिया की सिद्धि में अत्यंत सहायक होता है, इसलिए करण के बिना किसी क्रिया की सिद्धि होती ही नहीं। जैसे कलम स्वतंत्रता से नहीं लिखती, प्रत्युत वह तो लिखने का एक साधन करण है, जो लेखक कर्ता के अधीन होता है। अतः करण कर्ता नहीं होता और कर्ता करण नहीं होता। यदि करण में कर्तापन है तो फिर सुखी दुखी स्वयं क्यों होता है? यदि करण सुखी दुखी होता है तो हमें क्या नुकसान है? सत स्वरूप भी कर्ता नहीं है, क्योंकि मैंपन तो प्रकृति का कार्य है। वह प्रकृति से अतीत में कैसे संभव है? यदि स्वरूप में कर्तापन होता तो वह कभी मिटता नहीं, क्योंकि स्वरूप अविनाशी है। वास्तव में जो भोक्ता सुखी दुखी होता है वही कर्ता होता है। अब यह विचार करें कि भोक्ता कौन है। भोक्ता ना सत है ना असत है। सत भोक्ता नहीं हो सकता, क्योंकि सत में कभी अभाव नहीं होता, जबकि भोक्तापन का अभाव होता है। असत भी भोक्ता नहीं हो सकता, क्योंकि असत की सत्ता ही नहीं है। असत में चेतनता भी नहीं है, अतः उसमें भोक्तापन की कल्पना ही नहीं हो सकती। तात्पर्य यह हुआ कि कर्तापन और भोक्तापन ना तो सत में है और ना असत में ही है। सत असत के संयोग में भी कर्तापन और भोक्तापन नहीं है, क्योंकि जैसे दिन और रात का संयोग असंभव है, ऐसे ही सत और असत का संयोग भी असंभव है। अतः कर्तापन भोक्तापन केवल माने हुए हैं। जब साधक विवेक पूर्वक शरीर से सर्वथा संबंध विच्छेद कर लेता है, अर्थात मैं मेरापन को मिटा देता है, तब ना करता रहता है ना भोगता रहता है, प्रत्युत एक चिन्मय सत्ता रहती है। पूर्व श्लोक में कहा गया कि वह पुरुष ना करता है ना लिप्त होता है, तो अब प्रश्न होता है कि वह कैसे लिप्त नहीं होता और कैसे नहीं करता। इसका उत्तर आगे के श्लोक में देते हैं। श्लोक 32, यथा सर्वगतं सौक्ष्म्याद् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। जैसे सब जगह व्याप्त आकाश अत्यंत सूक्ष्म होने से कहीं भी लिप्त नहीं होता, ऐसे ही सब जगह परिपूर्ण आत्मा किसी भी देह में लिप्त नहीं होता। व्याख्या, आकाश का कार्य वायु, तेज, जल और पृथ्वी है, अतः आकाश अपने कार्य वायु आदि चारों भूतों में व्यापक है, पर ये चारों आकाश में व्यापक नहीं है, प्रत्युत व्याप्य है। ये चारों आकाश के अंतर्गत है, पर आकाश इन चारों के अंतर्गत नहीं है। इसका कारण यह है कि आकाश की अपेक्षा ये चारों स्थूल हैं और आकाश इनकी अपेक्षा सूक्ष्म है। ये चारों सीमित हैं, शांत हैं और आकाश असीम है, अनंत है। इन चारों भूतों में विकार होते हैं, पर आकाश में विकार नहीं होता। जैसे आकाश वायु आदि चारों भूतों में रहता हुआ भी उनमें लिप्त नहीं होता, ऐसे ही सब जगह सब शरीरों में रहने वाला आत्मा किसी भी शरीर में लिप्त नहीं होता। आत्मा सब में परिपूर्ण रहता हुआ भी किसी में घुलता मिलता नहीं। वह सदा सर्वदा सर्वथा निर्लिप्त रहता है, क्योंकि आत्मा स्वयं नित्य, सर्वगत, स्थाणु, अचल, सनातन, अव्यक्त, अचिंत्य और अविकारी है, तथा इस अविनाशी आत्मा से ये संपूर्ण संसार व्याप्त है। अब आगे के श्लोक में आत्मा में कर्तृत्व का अभाव बताते हैं। श्लोक 33, यथा प्रकाशित्य एकः कृत्स्नं लोकम् इमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाश्यति भारत। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन,
जैसे एक ही सूर्य इस संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है, ऐसे ही क्षेत्रज्ञ आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। व्याख्या: सूर्य तो केवल स्थूल संसार को ही प्रकाशित करता है और उसके प्रकाश में स्थूल संसार की ही क्रियाएं होती हैं, पर क्षेत्री केवल स्थूल क्षेत्र संसार को ही प्रकाशित नहीं करता, प्रत्युत वह स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों क्षेत्रों को प्रकाशित करता है तथा उसके प्रकाश में स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों की संपूर्ण क्रियाएं होती हैं। जैसे संपूर्ण संसार को प्रकाशित करने पर भी सूर्य में सबको प्रकाशित करने का अभिमान नहीं आता और तरह तरह की क्रियाओं को प्रकाशित करने पर भी सूर्य में नाना भेद नहीं आता, ऐसे ही संपूर्ण क्षेत्रों को प्रकाशित करने, उनको सत्ता स्फूर्ति देने पर भी क्षेत्री में अभिमान, कर्तृत्व नहीं आता और तरह तरह की क्रियाओं को प्रकाशित करने पर भी क्षेत्री में नाना भेद नहीं आता। वह क्षेत्री सदा ही ज्यों का त्यों निर्लिप्त असंग रहता है। परिशिष्ट भाव: करने की जिम्मेवारी उसी पर होती है जो कुछ कर सकता है। जैसे कितना ही चतुर चित्रकार हो, बिना सामग्री, रंग, ब्रश आदि के वह चित्र नहीं बना सकता, ऐसे ही पुरुष चेतन बिना प्रकृति की सहायता के कुछ नहीं कर सकता। अतः पुरुष पर कुछ करने की जिम्मेवारी हो ही नहीं सकती। ये सबका अनुभव है कि शरीर के बिना हम कुछ कर सकते ही नहीं, इसलिए कुछ ना कुछ करने में ही शरीर का उपयोग है। अगर हम कुछ भी ना करना चाहें तो शरीर का क्या उपयोग है? कुछ भी उपयोग नहीं है। अगर हम कुछ भी देखना ना चाहें तो आंख हमारे क्या काम आई? कुछ भी सुनना ना चाहें तो कान हमारे क्या काम आया? स्थूल क्रिया करने में स्थूल शरीर काम आता है, चिंतन ध्यान करने में सूक्ष्म शरीर काम आता है, स्थिरता समाधि में कारण शरीर काम आता है। अगर कुछ ना करें तो तीनों शरीर हमारे क्या काम आए? शरीर और उसके द्वारा होने वाली क्रियाएं संसार के ही काम आती हैं। हमारा स्वरूप चिन्मय सत्ता मात्र है, अतः उसके लिए शरीर और उसकी क्रियाएं कुछ काम नहीं आती। चिन्मय सत्ता के सिवा दूसरा कोई है ही नहीं, क्योंकि सत्ता एक ही हो सकती है, दो हो सकती ही नहीं। अतः हमारे को किसी साथी की जरूरत नहीं है। इस प्रकार ना तो क्रिया के साथ संबंध हो, ना अप्राप्त वस्तु के साथ संबंध कामना हो और ना प्राप्त वस्तु के साथ संबंध ममता हो, तो प्रकृति के साथ तादात्म्य नहीं रहेगा। प्रकृति से तादात्म्य ना रहने पर प्रकृति में क्रिया तो रहेगी, पर कर्ता और भोक्ता नहीं रहेगा। अब भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को जानने का फल बताते हुए प्रकरण का उपसंहार करते हैं। श्लोक 34। क्षेत्रा क्षेत्रज्ञोर एवं अंतरं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम। इस प्रकार जो ज्ञान रूपी नेत्रों से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को तथा कार्य कारण सहित प्रकृति से स्वयं को अलग जानते हैं, वे परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। व्याख्या: क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की पृथकता को ठीक ठीक जान लेने से क्षेत्र के साथ सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। क्षेत्रज्ञ ने ही परमात्मा से विमुख होकर परमात्मा से भिन्नता मानी है और क्षेत्र के सम्मुख होकर क्षेत्र से एकता मानी है। इसलिए परमात्मा से एकता और क्षेत्र से सर्वथा भिन्नता दोनों का तात्पर्य क्षेत्रज्ञ और परमात्मा की अभिन्नता बताने में ही है। जैसे किसी मकान में चारों ओर अंधेरा है, कोई कह देता है कि मकान में प्रेत रहते हैं, तो उसमें प्रेत दिखने लग जाते हैं, अर्थात उसमें प्रेत होने का वहम हो जाता है। परंतु किसी साहसी पुरुष के द्वारा मकान के भीतर जाकर प्रकाश कर देने से अंधेरा और प्रेत दोनों ही मिट जाते हैं। अंधेरे में चलते समय मनुष्य धीरे धीरे चलता है कि कहीं ठोकर ना लग जाए, कहीं गड्ढा ना आ जाए उसको गिरने का, और साथ ही बिच्छू, सांप, चोर आदि का भय भी लगा रहता है। परंतु प्रकाश होते ही ये सब भय मिट जाते हैं। ऐसे ही सर्वत्र परिपूर्ण प्रकाश स्वरूप परमात्मा से विमुख होने पर अंधकार स्वरूप संसार की स्वतंत्र सत्ता सर्वत्र दिखने लग जाती है और तरह तरह के भय सताने लग जाते हैं।
परंतु वास्तविक बोध होने पर संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती और सब भय मिट जाते हैं। एक प्रकाश स्वरूप परमात्मा ही शेष रह जाता है। अंधेरे को मिटाने के लिए तो प्रकाश को लाना पड़ता है, परमात्मा को कहीं से लाना नहीं पड़ता। वह तो सब देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि में ज्यों का त्यों परिपूर्ण है। इसलिए संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर उसका अनुभव अपने आप हो जाता है। परिशिष्ट भाव। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग का ज्ञान विवेक कहलाता है। जो साधक इस विवेक को महत्व देकर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को ठीक ठीक जान लेते हैं तथा प्रकृति और उसके कार्य शरीर को स्वयं से सर्वथा अलग अनुभव कर लेते हैं, वे चिन्मय परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। उनकी दृष्टि में एक चिन्मय तत्व के सिवाय कुछ नहीं रहता। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद रूप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामक 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम तत्सत। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। पार्थसारथी भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।